हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोहित। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वांटम मैकेनिक्स का अगला लेक्चर, जो कि होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर तक थोड़ा एक चीज पढ़ी थी, और वो थी कि फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे रिलेटेड है। ठीक, तो फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे रिलेटेड थे। जो फूरियर सीरीज थी उसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शंस हम लेते थे, साइन के, कोसाइन के, उन सबको सम अप करते थे, और उससे हम एक नया फंक्शन बना लेते थे, है ना। और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, उसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, उसमें सारे ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे फंक्शंस ले करके उनको जोड़ करके हम एक नया फंक्शन बनाते थे, है ना। तो फूरियर सीरीज जो था वो तो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक के लिए था, मगर जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो नॉन पीरियोडिक के लिए भी काम करता है, उतना ही बढ़िया। ठीक है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ यूज होता है यार? हर जगह यूज होता है, दुनिया में हर जगह यूज होता है। तुम चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, है ना, उसमें भी यूज होता है। उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम अच्छा अभी बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा थोड़ा सा। या फिर तुम चाहे सॉलिड स्टेट्स में देख लो। सॉलिड स्टेट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ते हैं ना, है ना। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, वो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म ही होता है। ऐसे करते करते हर जगह तुम देखोगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जब हम कभी डिटेल सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो आई वुड टेल मेनी थिंग्स अबाउट इट। ओके, चलो। तो अच्छा, थोड़ा सा अगर हम फील लेना चाहें, अच्छा ये जो मैंने बनाया ई पावर माइनस टी स्क्वायर, ये क्यों बनाया है कि फूरियर सीरीज जो था उससे कभी तुम ये फंक्शन नहीं इजाद कर सके, कभी ये फंक्शन नहीं इजाद कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं है। मगर ये पीरियोडिक नहीं है तो भी अगर तुम फूरियर ट्रांसफॉर्म से इसको इजाद करना चाहो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, पक्का? ओके, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर तक देखी थी, और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में और भी कुछ कुछ जाना था। तो अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, और वो है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, वो काम करता है चेंज ऑफ स्पेस के लिए। चेंज ऑफ स्पेस में काम करता है। मतलब क्या है, देखो इसको ना पहले अपन थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं, है ना। मान लो तुम हो इंसान, मान लो क्या हुई, है ना? तुम हो इंसान, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब राह चलते तुमने, ये चींटी थी, एक छोटी सी चींटी, है ना। राह चलते तुमने इस चींटी को मार डाला। ठीक है, इसको आया गुस्सा बहुत ज्यादा। इस ये गई ऑल माइटी के पास, भगवान के पास। इफ मतलब, अब यहाँ वो मत होना, ऑफेंड मत होना अगर एथीस्ट हो तो, बट कोई नहीं। ये गई भगवान के पास, ठीक है, और इसने भगवान को कहा कि यार मुझे ना इस बंदे से बदला लेना है। तो भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए तुमको। तो वो कहती है कि आप एक काम करो कि ना मुझे मेरी आत्मा इसकी आत्मा में डाल दो, और इसकी आत्मा मेरी आत्मा में डाल दो। तो फिर क्या हुआ, आपकी आत्मा चली गई इस चींटी की आत्मा में, फिर चींटी की आत्मा आ गई आपकी आत्मा में। अब हुआ क्या कि दोनों का एक तरह से स्पेस का रिवर्सल हो गया। क्या मतलब कि आपके लिए इनिशियली दुनिया जैसी थी, है ना, इनिशियली जैसी दुनिया आपके लिए थी, वैसी दुनिया अब इस चींटी के लिए हो गई। ठीक है, और जैसी दुनिया चींटी के लिए थी वैसी दुनिया आपके लिए हो गई। क्यों? क्योंकि अब आप उसके फ्रेम में चले गए हो, या उसके पर्सपेक्टिव में चले गए हो, और ये आपके पर्सपेक्टिव में आ गई है, या आपके स्पेस में आ गई है। ऐसा कह सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही चीज जो है ना, अगर इसको आप करते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो इसी को अपन कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मान लो कि आप थे अभी लेट्स से टाइम स्पेस में। ठीक है, टाइम स्पेस में। टाइम स्पेस का क्या मतलब हो गया कि आपकी जो भी कैलकुलेशंस हो रही थी, या आपका एक कोई फंक्शन था टाइम स्पेस का, तो ये टाइम स्पेस का फंक्शन था। इसका मतलब आप अलग अलग टाइम की वैल्यूज डाल रहे थे, और आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा। ठीक,
ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये टाइम स्पेस से हट करके आपने कहा कि मुझे टाइम स्पेस में नहीं रहना, मुझे रहना है फ्रीक्वेंसी स्पेस में। किसमें? फ्रीक्वेंसी स्पेस में। और अच्छा, ये फंक्शन भी बदलेगा, एक मिनट अभी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जाना है किसी फ्रीक्वेंसी स्पेस में। तो आपका ये जो फंक्शन ऐसा दिख रहा था ना, ये अब ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ अलग दिखेगा, है ना? कुछ भी दिखे लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ अलग दिखेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली आपका जो फंक्शन था वो टाइम स्पेस का था, मतलब कि अलग अलग टाइम की वैल्यूज पे क्या फंक्शन है ये पता था आपको, है ना? टाइम t इक्वल्स टू 1 पे लेट से इसकी वैल्यू 5 थी, टाइम t इक्वल्स टू 2 पे लेट से इसकी वैल्यू 3 थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना? ऐसे आगे बढ़ते जाओ। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी स्पेस में आए तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड थी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड थी, तो फंक्शन क्या होगा ये बताओ। वो इस पिक्चर में कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपने अपना पूरी सराउंडिंग बदल ली किसी और सराउंडिंग में, और जब आपने किसी और सराउंडिंग में बदल ली तो आपका वो जो फंक्शन था ना वो भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप ये जो बंदी थी, चींटी थी, चींटी आपके शरीर के अंदर आ गई, चींटी की आत्मा आपके शरीर के अंदर आ गई। आपको लगता है क्या जैसे आपका बिहेवियर था जो था बिल्कुल वही वैसा उसका बिहेवियर होगा? नहीं, है ना? उसका बिहेवियर भी तो बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये फंक्शन भी बदल जाएगा जब आप ओमेगा के उसमें आओगे, मतलब किसी और स्पेस में जाओगे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो क्या काम होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का? काम होता है स्पेस को चेंज कर डालना, स्पेस को चेंज कर डालना। तो जो हमारा सॉलिड स्टेट्स होता है ना, सॉलिड स्टेट्स, उसमें हमारे पास नॉर्मली एक्स के रिस्पेक्ट में सब कुछ होता है। ठीक है, मतलब कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में सब कुछ होता है। मगर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना 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 ना, हम जाएंगे के स्पेस में, हम जाएंगे रेसिप्रोकल स्पेस में। ठीक है, हम जाएंगे रेसिप्रोकल स्पेस में। फिर उस रेसिप्रोकल स्पेस में जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? वहां जाकर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका कोई भी एक सिग्नल है। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है इसके अंदर बहुत ही कम वेरिएशन आ रही है। ठीक है, सिग्नल बहुत ही कम, बहुत ही कम, थोड़ी 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 थोड़ी, आप समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा, बहुत ही कम वेरिएशन आ रही है तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये क्या हो रहा है ना? कि इसमें सच में असल में कोई वो वेरिएशन आ भी रही है या नहीं, देखने से समझ नहीं आएगा। तो क्या करूं, आप ले लो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या ले लो? फूरियर ट्रांसफॉर्म। जब आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे ना, तो जो नया फंक्शन आएगा, जो नया फंक्शन आएगा उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वेरिएशन कम थी उसकी वेरिएशन, उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वेरिएशन उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इसलिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइनली क्या कर रहा है। तो अच्छा, एक बार दोबारा ये चीटी पे चलते हैं, है ना? तो आपका शरीर या आपकी आत्मा ये चीटी के शरीर में गई, तो इसको मान लो हमने कहा फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस चीटी की आत्मा अगर आपके शरीर में आई है, इसको कहेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कन्वेंशन है बस, और कुछ नहीं। ठीक, इसके फॉर्मूले भी अभी देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में देखे थे ऑलरेडी, बट फिर भी कोई बात नहीं। ठीक, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये था एक तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो था, हमने पोजीशन स्पेस को वेव नंबर के स्पेस में चेंज करना चाहा था, है ना? पोजीशन स्पेस को वेव नंबर के स्पेस में चेंज करना चाहा था, या फिर पोजीशन का जो वेव फंक्शन था, पोजीशन स्पेस का जो वेव फंक्शन था साई एक्स। ठीक है, पोजीशन स्पेस का जो वेव फंक्शन था साई एक्स, उसको एक नए वेव फंक्शन में चेंज करना चाहा था, और वो जो नया वेव फंक्शन है वो होगा के के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसको नाम दे दिया था हमने सी ऑफ के। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चाहे तो वेव नंबर के रिस्पेक्ट में लिख लो या चाहे मोमेंटम के रिस्पेक्ट में लिख लो, सी ऑफ पी, एक ही बात है,
कोई दिक्कत नहीं है। और ये था उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या था, वेव फंक्शन जो हमारा साई ऑफ एक्स है वो क्या होगा, साई सी ऑफ पी इंटू ई पर आयोटा पी एक्स बाई एच कट इंटू डी पी। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप ये समझ पाओगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में। अगर मैं p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं इस पूरे फंक्शन को, तो p पे तो लिमिट लग जाने वाली है, और अगर p पर लिमिट लग जाएगी तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें p नहीं होगा। क्या चीज होगी, ये x होगी, ठीक है। और ये x होगी तो मतलब इस पूरे का आंसर निकालो तो वो समथिंग ऑफ समथिंग टाइम्स x आएगा, मतलब समथिंग टाइम्स x नहीं, मतलब कुछ x का फंक्शन आएगा, है ना, कोई फंक्शन ऑफ x आएगा। और वही तो लिखा है हमने, फंक्शन ऑफ x मतलब साई ऑफ x बराबर ये चीज, ठीक, ओके। सिमिलरली अगर आप c ऑफ p निकालो, मतलब कि ये चीज निकालो, ठीक है, ये चीज अगर आपको निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए ये साई ऑफ x, ठीक है। अगर आपको ये साई ऑफ x पता है तो आप c ऑफ p निकाल सकते हो। साई ऑफ x यहां डाल देना, और यहां अगर आपने e पर आयोटा पी एक्स बाई एच कट किया था तो यहां आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दोगे, e पर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी एक्स, ठीक, ग्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जीवन में नहीं। और ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये e पर आयोटा पी एक्स बाई एच कट वगैरह, ये जो चीजें हैं ये हैं आपकी क्या नाम है, प्योर स्टेट्स। क्या है आपकी, प्योर स्टेट्स, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमने प्योर स्टेट्स ली बहुत सारी मोमेंटम वाली, प्योर स्टेट्स ली बहुत सारी मोमेंटम वाली, उन सबको ऐड अप कर दिया, कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाया, आंसर जो आया वो आया हमारा एक्स का वेव फंक्शन। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो अगेन आई वुड से आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, है ना, कोई नहीं। तो ऐसा पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम टाइम स्पेस से फ्रीक्वेंसी स्पेस में आ सकते हैं, ठीक है, टाइम स्पेस से फ्रीक्वेंसी स्पेस में। इसके लिए क्या करना है, आपको मान लो एफ ऑफ टी निकालना है, तो एफ ऑफ टी निकालना है तो ये दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा। तो आप क्या करोगे, जो आपका ओमेगा का फंक्शन है वो लो, ई पर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट कर दो, आपका एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट्स है, ये ऊपर वाला भी कितने है, हाँ, ये ऊपर भी जो हमने कांस्टेंट्स लिए हैं ये भी कन्वेंशन के बेस्ड है, ठीक है। हमने डायमेंशन एनालिसिस किया तो ये कोई ना कोई डायमेंशनल चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन कांस्टेंट का हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि हर बुक में कांस्टेंट्स अलग अलग ले रखे होते हैं, एंड दैट एक्चुअली डजंट मेक दैट मच डिफरेंस, यू विल सी, ठीक, ओके। तो चलो, और लास्ट लेक्चर में एक और चीज हमने पढ़ी थी कि भाई सी ऑफ पी क्या था, वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस, है ना। अच्छा, साई एक्स क्या है, वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस। साई एक्स के मॉड का स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आप निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो dx के ऊपर फ्रॉम a टू b, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा कि, पहले खुद बताओ क्या आएगा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी कि जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं a से b में लाई कर रही है, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल की पोजीशन a से b में लाई कर रही है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ये c ऑफ p, अगर मैं c ऑफ p के मॉड का स्क्वायर dp ले लूं और इसको p1 से p2 इंटीग्रेट करूं तो इसका क्या मतलब होगा, सोचो। अब ये जो चीज है c ऑफ p, ये अगेन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, और इसको मैंने dp पे इंटीग्रेट कर दिया, तो मतलब अगर इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी एक प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब ये मेरी प्रोबेबिलिटी आई किस चीज की, कि जो पार्टिकल का मोमेंटम है वो p1 से p2 में लाया करता है, पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कहां से कहां लाया करता है, p1 से p2 में, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
नहीं, बढ़े आगे। चलो, तो देखो, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और बात समझ में आएगी, वो है कि साई ऑफ एक्स के मॉड का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये तो आपको पता है क्या होता है ना, कि इसका क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहीं भी लाई कर रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1, है ना। अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, है ना। तो अगेन हम वही जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन लेते थे, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसका वेव फंक्शन है कुछ साई एक्स, उसका कुछ वेव फंक्शन है साई एक्स, उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर वो कहीं भी है, कहीं पर भी है ना, तो उसका पूरा इंटीग्रेट करोगे आप वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन के स्क्वायर का, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी ऑफ पी के मॉड का स्क्वायर डीपी, व्हाट डज दैट मीन? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम एनीवेयर बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कि पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मोमेंटम छोड़ो, स्पीड मान लो कि पार्टिकल की स्पीड कुछ भी हो सकती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो क्या आंसर होगा? 1। अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना, तो 1 आ गया आंसर, राइट। तो इसका मतलब यहां से एक और कंक्लूसिव स्टेटमेंट निकल करके आ गई कि साई ऑफ एक्स के मॉड का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इज इज इक्वल्स टू सी ऑफ p के मॉड का स्क्वायर dp का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ओके जी, श्योर? ओए ओए ओए, किथे है? ओके, चलो।